जय नारायण बच्चों। आज हम सभी क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो आपने जैसे पिछली भी कक्षा में पढ़ा होगा कि नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब इसको हमें विस्तार से समझना है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ बच्चों आप सभी देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे पहाड़, फूल पौधे लगाता हुआ माली, आइसक्रीम खाती हुई बच्चियाँ, पेड़ पे लगे हुए फल, खेलते हुए बच्चे, फूलों पर मंडराती हुई तितलियाँ, झूले से सरकता हुआ बच्चा, चौकीदारी करता हुआ चौकीदार, बच्चे को घुमाती माँ। आपने देखा कि यहाँ कितनी सारी चीज़ें हैं। तो हमारे संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं और सबके अपने अपने नाम हैं कि हर एक प्राणी का अपना एक नाम है, हर एक वस्तु का अपना एक नाम है, हर एक स्थान का अपना एक नाम है। तो इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को बताने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। अब इसको हम डिटेल में जानें कि संज्ञा में जैसे मैंने आपको बताया व्यक्तियों के नाम आते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, सैनिक, मदर टेरेसा, दर्जी। ये सब क्या हैं? ये व्यक्ति विशेष के नाम हैं जो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर वस्तुओं के नाम। हर एक वस्तु का अपना एक नाम होता है। सारी वस्तुएं एक ही नाम से नहीं जानी जाती। हर एक वस्तु का अपना एक अलग नाम होता है। तो जैसे जूते, मेज, लैपटॉप, घड़ी, मोबाइल, अलमारी, टेलीविज़न आदि। स्थानों के नाम। इसी तरह हर एक स्थान का अपना अलग नाम होता है, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, अस्पताल। हर सारे अस्पतालों में भी अलग अलग नाम के अस्पताल होते हैं। तो हर एक स्थान का अपना एक अलग नाम होता है जो संज्ञा के अंतर्गत आता है। प्राणियों के नाम। ऐसे ही हमारे संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं जिनके अपने अलग अलग नाम हैं, जैसे मछली, तितली, बतख, तोता, शेर, जिराफ आदि। अब यहाँ तो हमने बात की व्यक्तियों की, वस्तुओं की, स्थान की और प्राणियों के नाम की। लेकिन अब इससे आगे भी हम बढ़ते हैं कि हमारे भावों के भी जो नाम होते हैं वो संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, उन्हें भी संज्ञा ही कहते हैं। भाव कौन से? जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? उसे महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे भावों के नाम भी संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं या संज्ञा ही कहलाते हैं। जैसे खुशी, दुख, मेहनत, थकावट, गर्मी, आज़ादी और दर्द। ये सब क्या हैं? ये भाव हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इनके नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। आपने पिछले जो स्लाइड में देखा कि जितने भी भाव थे उनको यहाँ दिखाया गया कि मेहनत, खुशी, गर्मी, थकावट, दर्द, आज़ादी, ये सारे भाव आपको इसमें दिखे और ये भावों के नाम हैं और हर एक भाव का अपना अलग नाम है। हर एक भाव एक ही नाम से नहीं पुकारा जा रहा है, तो हर भाव का नाम अलग अलग है और इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो अगर हम संक्षिप्त रूप में कहें कि एक परिभाषा बनाएं इसकी, तो व्यक्ति, प्राणी या पशु पक्षी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा
के विषय में तो जान गए, अब हम उसके भेद, उसके प्रकार के विषय में जानेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अन्य अंग्रेजी विषय के अनुसार 2 भेद और जोड़ दिए गए हैं संज्ञा के भेदों में, जिसे जातिवाचक संज्ञा में ही रखा गया है। ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद बन गए हैं। तो ये हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब आगे हम इनके विषय में विस्तार से जानेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप क्या पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति विशेष का नाम होता है। अब व्यक्ति में से व्यक्ति नहीं आएगा, कोई उसमें व्यक्ति भी आएंगे, वस्तु भी आएगा और स्थान का नाम भी आएगा। कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, या जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जानकारी दें या उनका नाम बताएं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। अब यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आया। यहाँ किसी विशेष व्यक्ति की बात की है और ये पर्टिकुलर नेम है, व्यक्तिगत नाम है उनका अकेले का। ये नाम सबका नहीं है, सिर्फ एक अकेला उनका नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही भारत शब्द जो है वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि यह एक देश का अपना नाम है। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। यहाँ भी ऋग्वेद वेद जो है बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें भी एक वेद का नाम है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद यहाँ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। यहाँ जामा मस्जिद और दिल्ली दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी, क्योंकि मस्जिद तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें भी एक मस्जिद का नाम क्या है? जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शहर तो बहुत सारे हैं लेकिन दिल्ली उसमें एक नाम है, तो दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अगला जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि व्यक्तिवाचक में तो व्यक्तिगत नाम बताए गए, वस्तुओं के, व्यक्तियों के, स्थानों के, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में किसी भी प्राणी का समूह बताया जाता है, वर्ग बताया जाता है कि वह किस वर्ग का है। किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान का समूह बताया जाता है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उदाहरण के से समझें अगर हम, तो कह सकते हैं जैसे हमने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बनारस ये नाम लिए, तो ये सबके अलग अलग नाम हैं, लेकिन वो मूल रूप से क्या हैं? शहर हैं। तो शहर क्या है? शहर उनका वर्ग है। तो ये शहर शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा में आएगा, जबकि दिल्ली, बम्बई, बनारस, कलकत्ता आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ऐसे ही राम, श्याम, मोहन, शीला ये सब जब हम नाम बोलेंगे तो ये सब व्यक्तिवाचक में आएंगे। लेकिन अगर हम राम, श्याम, मोहन बोलते हैं और ये व्यक्तिवाचक में आते हैं, लेकिन अगर हम कहें ये सारे क्या हैं? लड़के हैं, तो लड़का जो कॉमन इनमें है वो आएगा जातिवाचक में। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जो किसी भी प्राणी या जंतु एवं समूह की जानकारी देते हैं, ऐसे संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही 2 उपभेद रखे गए हैं, जिन्हें हम साथ में समझते चलें। कि द्रव्यवाचक संज्ञा, कि वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध कराएं जिनसे नई वस्तुएं बनती है या जिनका माप तौल किया जा सकता है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो वे नाम जिससे हमें किसी
द्रव्य का पता चले जिन्हें नापा तौला जा सकता है या जिनसे कोई नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं, जैसे कुछ धातुएं दी गई हैं, सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा। इसके अलावा लकड़ी और दूध भी दिया गया है, क्योंकि इनसे भी हम नई चीज़ें बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराएं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जहाँ भी आपको लोग इकट्ठे दिखें, चीज़ें इकट्ठी दिखें, वस्तुएं इकट्ठी दिखें या लोग इकट्ठी दिखें, जहाँ समूह या समुदाय का बोध कराएं जो शब्द, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में छात्रों का समूह होता है। परिवार, परिवार में सदस्यों का समूह होता है। सेना, सेना में सैनिकों का समूह होता है। जनता, यहाँ लोगों का समूह होता है। तो ऐसे जो जहाँ भी लोगों का समूह होता है, उसे जो है वो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उस नाम को। जैसे सभा, सभा में कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं और सभा शब्द जो है वो क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। समूहवाचक संज्ञा में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि विभिन्न समूहों के लिए एक शब्द निश्चित है कि उनके लिए वही समूहवाचक संज्ञा प्रयोग की जाती है और दूसरी संज्ञा हम प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे पर्वतों की श्रृंखला। अब पर्वतों का हम समूह नहीं कह सकते, उसके लिए हमें श्रृंखला शब्द ही प्रयोग करना होगा। नक्षत्रों का मंडल, हम नक्षत्रों का गिरोह नहीं कह सकते, नक्षत्रों का मंडल ही हमें कहना होगा। तारों का पुंज, यहाँ तारों का समूह कहना सही नहीं होगा, उसके लिए उसके ग्रुप के लिए आप पुंज शब्द प्रयोग करेंगे। कागज का दस्ता, जहाँ कई सारे कागज हमें मिलेंगे, उसके लिए हम कागजों का समूह नहीं कह सकते, उसे कागज का दस्ता ही हमें कहना होगा, क्योंकि दस्ता शब्द उसके समूह के लिए आया हुआ है। सैनिकों का जत्था, यहाँ सैनिकों का समूह दर्शाने के लिए हमें जत्था शब्द प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही चोरों का गिरोह, हम चोरों का जत्था नहीं प्रयोग कर सकते, यहाँ चोरों के लिए, चोरों के समूह के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? गिरोह। ऐसे ही गायकों की मंडली, यहाँ गायकों का गिरोह नहीं कह सकते, क्योंकि वो सेंस आपका बदल जाएगा, तो गायकों की मंडली शब्द प्रयोग हुआ। ऐसे ही कर्मचारियों या मजदूरों का संघ होता है, यहाँ कर्मचारियों मजदूरों का के समूह के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ? संघ। वहाँ आप दस्ता, जत्था आदि शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे ही है भेड़ों का झुंड, तो यहाँ आप भेड़ों का जत्था, भेड़ों की मंडली या भेड़ों का पुंज नहीं प्रयोग कर सकते, उसके लिए प्रयोग होने वाले शब्द क्या है? झुंड। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी भाव का नाम पता चले, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं, ऐसे नाम होते हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ भाववाचक संज्ञाओं का नाम है खुशी, दुख, आक्रोश, मिठास, शत्रुता, थकावट, गर्मी, दया, शांति, प्रेम, बुढ़ापा, बहुमूल्य, सफलता आदि। अब यहाँ से भावों के नाम नहीं आते, भावों में आपकी अवस्था भी आ जाती है, गुण दोष भी आ जाते हैं। तो ऐसे में कि भाववाचक संज्ञा कौन सी कहलाएगी? जो शब्द किसी भी प्राणी के भाव का नाम बताएं, उसकी अवस्था का नाम बताएं, उसके गुण दोष का नाम बताएं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? तो यह 4 प्रकार से बनाई जा सकती है भाववाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञा से,
जैसे मित्र शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, यह समूह दर्शाता है। हम यहाँ किसी एक नाम नहीं ले रहे हैं कि राम श्याम मित्र हैं, यहाँ हमने मित्र एक कॉमन बता दिया, कॉमन शब्द ले लिया, तो मित्र शब्द ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। और इस मित्र शब्द से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई मित्रता। ऐसे मनुष्य से मनुष्यता, मानव से मानवता, मजदूर से मजदूरी, देव से देवत्व, ममता से ममत्व, चोर से चोरी। ऐसे ही सर्वनाम शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे स्व से स्वत्व, यहाँ बेटा टाइपिंग का है एरर है, यहाँ आधा स व आधा त और व होना चाहिए, स्वत्व होना चाहिए। अपना से अपनापन, निजी से निजता, अहम से अहंकार, पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व। यहाँ हम सर्वनामों में कुछ प्रत्यय, कुछ शब्द जोड़ करके उसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अगला है विशेषण से। विशेषण शब्द, विशेषण क्या है, किसी व्यक्ति के गुण या दोष आदि। तो वीर से वीरता बना, खट्टा से खटास, चालाक से चालाकी, गहरा से गहराई। तो इस प्रकार विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। ऐसे ही क्रिया शब्द से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे थकना से थकावट, जीतना से जीत, हंसाना से हंसी, सींचना से सिंचाई, लिखना से लिखाई, देखना से दिखावट। तो इस प्रकार क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो अभी हम लोगों ने संज्ञा और उसके भेद पढ़े। इसी पाठ में लिंग, वचन और कारक को भी इसी पाठ में रखा गया है। तो आगे की कक्षा में हम लिंग, वचन और कारक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।